हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम में हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? न्यूटन के सारे नियम पढ़ा दिया था, आवेग पढ़ा दिया था, संवेग पढ़ा दिया था, इसके अनुप्रयोग पढ़ा दिया था और एक दो अनुप्रयोग बचे थे। तो मैंने बोला था कि इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो ये पांचवा पार्ट है, इसके ये पांचवा लेक्चर है न्यूटन के नियम के। पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपके? न्यूटन के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या बताया था? पहला नियम बताया था, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। दूसरा नियम तो मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें फार्मूला होता था F बराबर m। तीसरा नियम क्या बताया था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे तो वह वस्तु आपकी तरफ भी उतना ही बल लगाएगी। ये होता है तीसरा नियम। अब इसके मैंने क्या कहते हैं, आवेग संवेग ये सब बता ही दिया था और इसके कुछ अनुप्रयोग बता दिया था। अनुप्रयोग में मैंने सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा है और लिफ्ट चल रही है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या स्थिर है, उस अवस्था में आदमी का भार क्या होगा? तो मैंने क्या क्या बताया था? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है लिफ्ट के अंदर तो उसका भार जितना पृथ्वी में होता है उतना ही भार लिफ्ट के अंदर होगा। उसके बाद मैंने बताया था, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही हो, वस्तु या आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और वह आदमी ऊपर की ओर जा रहा है तो हमेशा उसके भार में बढ़ोतरी होगी। अगर लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो उसके भार में कमी होगी। कैसे क्या होगा मैंने सारे तुम्हें फार्मूला और डेरिवेशन करके बताया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था? इसके बाद बताया था क्या कहते हैं, पिंड बताए थे आपको। अगर कोई पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर उसको खींचेंगे तो उसमें कितना बल लगेगा। इसको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको। मैंने क्या क्या बताया था? जैसे मैंने ले लिया एक पिंड, मैंने ये ले लिया, ठीक, और दूसरा पिंड हमने ये ले लिया। दो पिंड के लिए बता दे रहा हूँ, रिवीजन सिर्फ करवा दे रहा हूँ ताकि एक बार टॉपिक्स में उसी टॉपिक में वापस आ जाए, क्योंकि कल का पढ़ाया था तो हो सकता है थोड़ा भूल गए होंगे। फिलहाल भूलना अपना चाहिए, समझाया तो अच्छे से था मैंने। उसके बाद क्या बताया? दो पिंड रखे हुए हैं, उसको एक रस्सी से मैंने कनेक्ट कर दिया। पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है? m1। दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2, ठीक, और ए त्वरण से आगे की ओर जा रहा है, ठीक, क्योंकि F बल से, जैसे मान लो एक आप खड़े हैं और एक आपका दोस्त खड़ा हुआ है और दोनों को एक रस्सी के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए और आगे से एक बाइक से खींचा जाए तो जाहिर सी बात है आप आगे खींचते हुए चले जाएंगे। वैसे ही आप इसको समझ लीजिए कि पहला पिंड रखा हुआ है m1, दूसरा पिंड रखा हुआ है m2, उसको F बल से खींचा जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि पिंड आगे की ओर खिंच जाएगा। मैंने ये बताया था। तो इसका पहले पिंड का द्रव्यमान m1 हो गया, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 हो गया। तो पहले पिंड पर भार कितना होगा? m1g। जी क्यों होगा? क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है, इस वजह से नीचे की ओर भार होगा m1g। इस पर भार होगा m2g। इस पर एक तनाव बल उत्पन्न होगा। मान लो दोनों के रस्सियों के बीच में तनाव बल उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं T1। टी मान लिया मैंने, ठीक। तो इस स्थिति में मैंने फार्मूला निकालने के लिए क्या बताया था? तो सबसे पहले मान लो m1 के लिए मान लो निकाल के बता दे रहा हूँ फिर से। ये m1 हो गया, F बल से आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे की तरफ T1 फोर्स लग रहा है T, और ए त्वरण से आगे की ओर जा रहा है, ठीक। इस स्थिति में मैंने क्या बताया था? पिंड जिस ओर जा रहा हो उसको पहले लिखा जाता है, F मैंने पहले लिख दिया। पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? टी लिख दिया। उसके बाद कितने त्वरण से आगे की ओर बढ़ रहा है? बराबर m1a। पिंड का भार m1 हो गया, ए त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। m1 के लिए ये निकल आया था। उसके बाद बात करते हैं m2 के लिए। ये तुम्हारा हो गया m2, ठीक, m2 हो गया। तो m2 के लिए क्या होगा? इधर तुम्हारा ये टी बल लग रहा है, इस ए त्वरण से आगे की ओर जा रहा है और इसका भार m1 m2g हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या निकलेगा? वस्तु किधर जा रही है? आगे की ओर जा रही है। टी बराबर क्या हो जाएगा? m2a हो जाएगा। ये हो गया। अब ये मान जब उठा के आप इस समीकरण में रख देंगे तो क्या टोटल फार्मूला निकलेगा त्वरण के लिए?
त्वरण बराबर क्या निकलेगा, F/m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको निकालने का मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी ना, कैसे निकलेगा। मैंने क्या बताया था, जब दो पिंड दिए रखे हो और त्वरण निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने बल से वस्तु आगे की ओर जा रही हो, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, जितने बल से वो वस्तु आगे की ओर जा रही हो उसको लिख लीजिए, उसके बटे में जितने द्रव्यमान हो, अगर एक पिंड हो, दो पिंड हो, तीन पिंड हो, चार पिंड, चाहे जितने पिंड हो सभी को ऐड करके नीचे भाग कर दीजिए, वो तुम्हारा त्वरण निकल आएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, तनाव निकालना हो अगर, तो जैसे ये तनाव निकालना है तो तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, तनाव कहाँ पे लग रहा है, इन दोनों पिंड के बीच में लग रहा है। ठीक, दोनों पिंड के बीच में जब तनाव लग रहा है तो मैंने ये बताया था कि जहां पे तनाव लगता है उसके पीछे वाला द्रव्यमान लेते हैं, तो उसके पीछे कौन सा पिंड है, m2 है। उसके बाद कितने त्वरण से आगे जा रही है, एक त्वरण से जा रही है, तो ये हो गया तुम्हारा तनाव। बस अब इसमें क्या करना होता है, एक मान उठा के यहां से इस पे रख दो आके, एक मान जब आप रखेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, m2, एक मान कितना है, F/m1 प्लस m2 प्लस m3। m3 नहीं है तो फिलहाल m3 हटा दीजिए क्योंकि सिर्फ m2 तक है, इसको मैंने हटा दिया, m2 हो गया। ठीक, ये होगा तुम्हारा m2, समझ गए, ऐसे निकाला जाएगा। तो मैंने ये पिंड बता दिया था। उसके बाद मैंने कल क्या बताया था, कल बताया था घिरनी बता दिया था। उसके बाद क्या बताया था, अगर कोई पिंड, जैसे कोई मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर एक पिंड रखा हुआ है, मान लो आपकी बुक रखी हुई है और नीचे एक उसी से धागा बांध के या रस्सी बांध के दूसरी बुक को लटका दिया जाए नीचे की ओर, अगर उससे भारी वस्तु होगी, भारी बुक होगी तो जाहिर सी बात है वो दूसरी बुक को नीचे खींच लेगी। उसके लिए मैंने सारे फार्मूला जैसे जब निकलते हैं सारे मैंने बता दिए थे। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल लाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था, ये बताना भूल गया था कि जैसे मान लो एक बंदूक है, ठीक, ये तुम्हारी बंदूक हो गई, बंदूक फिलहाल बना तो नहीं पाएंगे लेकिन जैसा बना देंगे, ये तुम्हारी बंदूक हो गई। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ से बंदूक चलाई जाती है और ये तुम्हारी यहाँ से गोली ऐसे निकली। ठीक, ये आगे की ओर जा रही है गोली। अब मैं अगर कह दूं कि इस गोली का जो द्रव्यमान है m2 है और v वेग से जा रही है, v2 वेग से जा रही है, वैसे ही अगर गोली का कुछ द्रव्यमान होगा तो जाहिर सी बात है उस बंदूक का भी कुछ द्रव्यमान होगा। तो मैंने बंदूक का द्रव्यमान मान लिया, ये 2 kg की बंदूक है, 2 kg की बंदूक है, 2 kg नहीं, अभी एग्जाम्पल नहीं बता रहे, आपको डेरिवेशन बताना है। तो मान लीजिए कि m1 द्रव्यमान की एक बंदूक है और पीछे की तरफ बल लगा रही है कितना, v1 वेग पीछे की ओर लगा रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें संवेग संरक्षण का नियम लगता है। जैसे मान लिया ये तुम्हारी बंदूक हो गई और हमने ऐसे गोली चलाया, जब आगे की तरफ गोली चलाते हैं तो गोली आगे को निकल जाएगी, निकल के जाएगी और पीछे की तरफ एक झटका लगेगा। तो जो पीछे की तरफ झटका लगता है और आगे की तरफ गोली निकल गई तो दोनों में मतलब इन दोनों में संवेग संरक्षण का नियम लगता है। तो संवेग संरक्षण का क्या नियम होता है कि जितने मतलब कि कुल मिला के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यही आप समझ लीजिए नॉर्मली। तो इस स्थिति में क्या होता है, आप लिखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 माना है आपने, दूसरे पिंड मतलब पिंड को मतलब मैं बंदूक की बात कर रहा हूँ, तो बंदूक का द्रव्यमान m1 हो गया और v वेग से पीछे की ओर जा रही है, v1 वेग से। उसके बाद गोली का द्रव्यमान मैंने m2 माना था, ठीक, और v2 वेग से आगे की ओर जा रही है। तो ये तुम्हारा फार्मूला निकलता है, समझ गए। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, ठीक, एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि ये एक बंदूक हो गई, ये तुम्हारी एक क्या हो गई, बंदूक हो गई। ठीक, उसके बाद यहां से ये गोली निकली,
ये गोली निकली, ठीक, आगे की ओर जा रही है। तो आप ये समझ, इसमें मतलब कि एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या है, ये मान लो कि 2 केजी की ये गोली है, 2 केजी की बंदूक है और गोली का वजन है मान लो 20 ग्राम, ठीक, और गोली कितने स्पीड से जा रही है, हमने बोला कि ये मान लो 5 मीटर, हाँ 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की ओर जा रही है, ठीक। वैसे बहुत कम बताया है लेकिन 5 मीटर पर सेकंड, चलो ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दे रहा हूँ। तो आप इसमें ये बताना है कि बंदूक पीछे की तरफ कितनी स्पीड से आएगी, ये आपको निकालना है। तो मान लिया v1 स्पीड से पीछे की ओर जाएगी, तो मैंने फार्मूला इसके लिए क्या बताया था, फार्मूला बताया था m1 v1 बराबर m2 v2। m1 क्या है, पहले बंदूक का द्रव्यमान, v1 क्या है, बंदूक द्वारा जो पीछे की तरफ वेग लगा, उस v1 हो गया। उसके बाद m2 क्या माना मैंने, m2 हुआ तुम्हारा गोली का द्रव्यमान, और v1 क्या हुआ, v1 हुआ तुम्हारा गोली का वेग, ठीक। m1 का द्रव्यमान कितना है, m1 कितना है 2 kg। उसके बाद v1 कितना हुआ, v1 आपको निकालना है। m2 क्या है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करो, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने सबसे जब मैथमेटिकल फार्मूला बता रहा था तब मैंने बताया था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना हो, या सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो, या किलोमीटर से डेसीमीटर में चेंज करो, कुछ भी चेंज करने की मैंने सारी यूनिट मैंने आपको बता रखी थी। तो आप जब ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमेशा क्या बताया था कि 1000 से भाग करते हैं, बताया था ना। तो यहाँ 20 ग्राम लिखा हुआ है, तो 20 ग्राम 1000 से जब भाग करेंगे तो 1000 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे होगा 10 की पावर 3 होगा, तो ऊपर के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू गोली का वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 20 सॉरी 20 पंचे 100, एक मिनट इरेज करूँ थोड़ा सा, 20 पंचे 100 इंटू 10 की पावर -3/2, ठीक। और इसको आप काट दीजिए, 50 आ गया, 50 गुणते 10 की पावर -3 वेग से पीछे की ओर वस्तु जाएगी, वो बंदूक जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा वेग निकल आया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल नहीं बताया था, ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था, तो मैं सोचा इसको ही बता दूं एक बार, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो नोट करिए आप लोग जल्दी से, समझ में आया ना, पूरा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना आपका। अब बचा क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको समझा देते हैं, समझे। फिलहाल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, 6-7 क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आराम से पढ़िए आप लोग, न्यूमेरिकल होते रहेंगे। नोट किया, तो न्यूमेरिकल की तरफ पहला न्यूमेरिकल क्या है, तो ये सारे समझ में आ गए ना। पहले मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर में मैंने उसके बल के नियम बताए, अनुप्रयोग बताया, उसके बाद बल, आवेग, संवेग और ये सारी चीज़ें हमने बताई, संवेग संरक्षण का नियम बताया, सारा सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद अब बढ़ते हैं, ये तुम्हारा 5वां लेक्चर था, ठीक। तो अब हम आपको क्या बताने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ये सब शायद तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं, मैंने एनसीईआरटी बुक्स को ले कवर करके ही चला है, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ, इसको मैं छोटा कर लूँ ताकि एक तरफ सॉल्व भी कर दूँ, और छोटा हो जाए, हाँ हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन क्या लिखा है, विराम में स्थित, एक मिनट कहाँ जा रहा है यार, विराम में स्थित 20 किग्रा की एक वस्तु पर 6 सेकंड तक एक अज्ञात बल कार्य करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विराम में स्थित 20 किग्रा की एक वस्तु पर 6 सेकंड तक एक अज्ञात बल कार्य करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बल हटा लिया जाता है, उसके बाद जितना मतलब कि
इतने सेकंड तक लगता है, उसके बाद वह बल हटा लिया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु अगले 5 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब अगले 5 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो क्या ज्ञात करना है, वस्तु पर लगाए गए अज्ञात बल का परिमाण ज्ञात करना है आपको, मतलब बल का मान ज्ञात करना है, मतलब F का मान आपको निकालना है। ठीक, क्या क्या दे रखा है इसमें, मान लो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एक वस्तु अगले 5 सेकंड में कितनी दूरी विस्थापित होती है, 60 मीटर। तो ये t बराबर दे रखा है 5 सेकंड, और कितने मीटर जाती है, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, दूरी हो गई है। दूरी कितनी दूर तक विस्थापित होती है, 60 मीटर। तो एक मैंने फार्मूला बताया था, चाल बराबर क्या फार्मूला बताया था, दूरी बटे समय बताया था ना। दूरी कितनी दे रखी है, 60 मीटर, बटे समय कितना है, 5 से इसको काट देंगे तो 12 बार जाएगा, तो ये समय कितना निकल आया, 12 सेकंड निकल आया। ठीक, आपको निकालना क्या था, नहीं चाल निकला है, वेग निकला है। क्या निकला है, वेग कितना निकला है, 12 मीटर पर सेकंड। लाइट कट गई है और किसी भी टाइम में सिस्टम बंद हो सकता है, तो जल्दी से इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कल पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये निकल आया, चाल निकल आई। तो इसके बाद आपको त्वरण निकालना है, क्योंकि बल निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, F बराबर ma द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है और त्वरण की। त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, गति का प्रथम नियम बताया था। गति का प्रथम समीकरण क्या बताया था, v बराबर u प्लस at। अब u क्या है, वस्तु विराम में है, तो u का मान 0 हो जाएगा। तो v का मान कितना निकला है, 12 बराबर a का मान निकालना है आपको, इंटू t कितना दे रखा है, t दे रखा है 6 सेकंड। ठीक, a बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a निकल आया। अब फार्मूला लगा दिए, F बराबर ma, F बराबर ma, जो मान कितना दे रखा है, 20 kg का, इंटू त्वरण कितना दे रखा है, 2, 20 दूनी 40 न्यूटन का निकल आया आपका। ये आपका द्रव्यमान निकल आया, वे बल निकल आया। समझ आया। सबसे पहले आपको जो जो मान दे रखे हमने उसको नोट किया। पहले क्या निकाला मैंने, चाल निकाली। चाल मैंने इस वजह से निकाला क्योंकि आपको त्वरण की आवश्यकता पड़ती है बल निकालने के लिए, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर ma। तो F बराबर ma फार्मूला लगाया मैंने, तो a का मान निकल आया। उसके बाद क्या बोलते हैं, m हो गया 20 और उसका मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। यही तुम्हारा क्वेश्चन लिखा था। तो इसका आंसर कितना होगा, 40 न्यूटन का फोर्स लगा, आंसर हो गया आपका। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, लाइट कट गई है और आगे आपको अगले दिन पढ़ाते हैं फिर। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन रह गए ये आपको दिखा दूं। पहला क्वेश्चन ये रह गया है, 2 3 4, हाँ 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल पढ़ाऊं या देखो अच्छा कितनी देर चलता है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। जितनी देर चलता है उतनी देर समझा देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, 0.3 किग्रा का एक पिंड है, छत से एक हल्की डोरी द्वारा, जैसे छत हो गई इसके हल्की डोरी द्वारा उसको लटका दिया गया है। उसके बाद दूसरा पिंड है 0.7 किग्रा का है, दूसरा पिंड है, प्रथम पिंड से दूसरी हल्की डोरी द्वारा लटका दिया जाता है। दोनों डोरियों द्वारा तनाव बल आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो तनाव बल निकालने के लिए क्या बोल सकते हैं, ये 0.7 किग्रा का एक पिंड है, दूसरा पिंड कितने का है, 0.3 किग्रा का है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल सॉल्व है नहीं, इसको मैं कल आपको बताता हूँ, क्योंकि लाइट कट गई है तो दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से मैं कल आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।